हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भगवान शिव ध्यान में लीन रहते थे। वे संसार से विरक्त योगी रूप में रहते थे। उनके लिए न सुख का महत्व था न दुख का। इधर देवी सती के त्याग के बाद संसार में संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं को समझ आ गया कि शिव का गृहस्थ जीवन में लौटना आवश्यक है, तभी सृष्टि की गति बनी रह सकती है। इसी उद्देश्य से देवी सती ने राजा हिमवान और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव की ओर आकर्षित था। उन्हें लगता था कि शिव ही उनके जीवन का लक्ष्य है। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उनका प्रेम और भक्ति और गहरी होती गई। पार्वती ने निश्चय किया कि वे शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। उन्होंने राजमहल का सुख त्याग दिया और वन में जाकर तप करने लगीं। ठंड, गर्मी, वर्षा, हर कष्ट को सहते हुए वे शिव का नाम जपती रहीं। कई वर्षों तक उन्होंने अन्न तक का त्याग कर दिया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि स्वयं देवता भी चकित हो गए। भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। वे पार्वती के पास आए और बोले, बेटी, तुम किसके लिए इतना कष्ट सह रही हो? वह शिव तो अजीब हैं, भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं, उनके पास कोई वैभव नहीं। पार्वती को ये सुनकर दुख हुआ, पर वे शांत रहीं। उन्होंने उत्तर दिया, आप उन्हें जैसा भी कहें, मेरे लिए वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका त्याग, उनका सत्य और उनका तप ही मुझे प्रिय है। ये सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती की तपस्या स्वीकार की। शिव बोले, पार्वती, तुम्हारा प्रेम और धैर्य अद्भुत है। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। देवताओं ने हर्ष मनाया। हिमालय पर भव्य विवाह हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। शिव और पार्वती का ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि तप और प्रेम, त्याग और गृहस्थ जीवन के संतुलन का प्रतीक था। विवाह के बाद पार्वती ने शिव के जीवन में करुणा, सौम्यता और स्नेह का संचार किया। शिव संहार के साथ साथ पालन के भी प्रतीक बने। पार्वती शक्ति का स्वरूप थी और शिव चेतना का, दोनों मिलकर ही संपूर्ण सृष्टि बने। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्य, विश्वास और त्याग से ही फलता है। शिव और पार्वती का संबंध केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है, जहाँ प्रेम में अहम नहीं, बल्कि समर्पण होता है।